शेषफल प्रमेय पर कुछ क्वेश्चन देख रहे थे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक संख्या को 14 से भाग देने पर एक संख्या को 14 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है। 8 शेषफल आता है यदि उसी संख्या को 7 से भाग किया जाए। 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखते हैं यहाँ से आपका क्या बोला है आपको कि 14 से भाग करने पर कोई संख्या है आपकी, मान लीजिए वो संख्या k है, और इसको भाग करने पर 8 शेषफल आता है। मानते हैं कि x क्या है, उसका भागफल है, तब यहाँ से क्या होगा आपका k बराबर 14 गुना x और प्लस में आपका शेषफल। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी संख्या आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, इसे 7 से भाग करना है। तो 7 से जब आप भाग करेंगे, अगर आप गुना में 1 रखते हैं x की जगह पे, तो 14 एकम 14 बनता है। 2 रखेंगे आप तो 14 दूनी 28। तो ये संख्या आपकी शेषफल देगी यहाँ से आपको कितना, 0। और 7 से जब आप 8 को भाग करेंगे, यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये जो संख्या है 14 गुना x 7 से भाग करने पर हमेशा क्या देगा, शेषफल 0 देगा। तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है, इस तरह से सवाल नहीं करना है आपको सिर्फ इतना करना है, अगर ये संख्या आपके 7 से पूरी तरह कटती है तो आपको शेषफल को ही 7 से भाग दे देना। जब आप शेषफल 8 को 7 से भाग करेंगे तो आपके पास जो आएगा, एक शेषफल आ जाएगा, यानी एक रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या को 225 से भाग देने पर 70 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मैंने बताया था, अगर ये संख्या आपकी इस 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो आपको क्या करना है, केवल इस 70 को ही भाग दे देंगे 15 से, तो आपका शेषफल आ जाएगा। 225 जो है आपका 15 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो आप क्या करेंगे, शेषफल के लिए 70 को भाग रखेंगे आप 15 से, तो 15 से ही कटेगा 4 बार, 15 चौका 60। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो शेषफल बचेगा, वो आपका कितना होगा, यहाँ से 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 14 से भाग देने पर 8 शेष बचता है यदि उस संख्या के 2 गुने को 7 से
किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? शेषफल निकालना है। सबसे पहले तो आपको वही कंडीशन देखनी है आपकी कि ये जो 14 है ये 7 से आपका पूरी तरह विभाजित है, तो आपको शेषफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस 8 को आप 7 से भाग कर देंगे तो आपका शेषफल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इस बार आपको 2 गुना दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले 8 का 2 गुना कर देंगे और तब इसको आप 7 से भाग करेंगे। तो 8 दूनी 16 बटे 7। जब आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा 2 शेषफल बचेगा। तो आपको पहले क्या करना है, शेषफल का 2 गुना कर लेना है। 3 गुना दे तो 3 गुना, 4 गुना दे 4 गुना कर लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से शेषफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 14 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखना है आपको, अगर आपका ये जो संख्या 14 है ये 7 से पूरी तरह विभाजित है, मैंने बताया था आपको, तो फिर आप इस संख्या को भी भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार आपको क्या दिया है, संख्या के वर्ग की बात करता है। अगर आप संख्या के वर्ग की बात करता है तो आप क्या करेंगे, आप शेषफल का वर्ग कर देंगे और शेषफल 8 है तो 8 का वर्ग होगा आपको यहाँ पर 64। और किससे भाग करना है आपको, 7 से भाग करना है। जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपके 7 में 63 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, एक रिमाइंडर बचेगा जो आपका आंसर होगा। अगर घन की बात करता, संख्या के घन की बात करता तो आप 8 की घात 3 कर देते और फिर आप इसी तरह से 7 से भाग करके उसका क्या कर लेते, शेषफल ज्ञात कर लेते। क्वेश्चन है आपके आप इसमें लगातार भाग करने वाले, इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, एक संख्या 70 को लगातार 5 4 3 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से शेषफल निकालना है। आपको एक संख्या दी गई है 70 और जिसको लगातार आपको 5 4 3 से भाग करना है, तो उसमें आपका शेषफल क्या होगा? सबसे पहले आप इस 70 को भाग कीजिए 5 से, 5 से भाग करेंगे आप, 5 एकम 5, तो आपके पास बचेगा 2, नीचे उतारेंगे आप 0, तो 5 चौक 30, आपके पास जो आया यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया। अब किससे भाग करना है आपको, 4 से भाग करना है। इसको करेंगे आप यहाँ पे 14 को, यहाँ होगा आपका 4 तिया 12, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, 2 रिमाइंडर होगा। हम इस 3 से भाग करेंगे आप, इस 3 को यहाँ से होगा आपका 3 एकम 3, यहाँ पे जो होगा आपका 0 रिमाइंडर होगा। तो आपके पास क्या क्या शेषफल होंगे, शेषफल ये आपके पास 0 2 और 0, इस तरह से कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका, लगातार भाग देने वाले सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं आप कैसे करेंगे। आपको भाग करना है किसको, 70 को, तो आप पहले 5 से भाग करेंगे, तो 5 से 70 14 बार कटेगा, तो आपका शेषफल बचेगा इतना यहाँ पे 0।
अब आपको किससे भाग करना है? 4 से भाग करेंगे। 4 दिया 12, तो आपके पास शेषफल बचेगा कितना? 2। किससे भाग करना है आपको? 3 से। तो 3 एकम 3, शेषफल बचेगा आपके पास 0। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से आपके पास जो शेषफल आएंगे वो आ जाएंगे इस तरह से, ये 0, 2 और 0। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको इस तरह से हल करेंगे। तो ये क्या है आपका? ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य, तो ये आपकी शेषफल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। संख्या 23 को लगातार संख्या 23 को लगातार 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपको क्या करना है? संख्या जो 23 है उसको 2 और 3 से लगातार भाग करना है, देखना है कि शेषफल क्या है। मैंने बताया था आपको 23 को आप बीच में रखें और भाग करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपके पास यहाँ बचेगा शेषफल कितना? 1। फिर आप इसको किससे भाग करेंगे? 3 से। तो 3 3 9, तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास? 2 से। तो आपको केवल 2 और 3 से भाग करना था। तो यहाँ पे कितना शेषफल बन गया आपका? तो एक तो बनेगा आपका 1 और दूसरा बनेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या 64 को किसी संख्या 64 को लगातार 2 2 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं आप, इसी तरह से करते हैं। 64 को आप बीच में रखिए और भाग करते हैं आपका 2 से। तो 2 से 64 कटेगा आपका 32 बार, 32 दूनी 64, तो शेषफल बचता है आपका 0। फिर किससे भाग करेंगे आप इसको? 2 से। तो 2 से 32 कितनी बार करते हैं आपका? 16, यानी 16 दूनी 32। तो अभी शेषफल क्या होगा आपका? 0 होगा। अब किससे भाग करते हैं इसको आप? 4 से। 4 चौक 16, यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा आपके पास? 0। केवल आपको 2 2 4 से भाग करना था और निकालना था क्या? शेषफल। तो यहाँ से जो आपका शेषफल हो जाएंगे कितना? 0, 0, 0। तो आपके तीनों शेषफल कितने बन जाएंगे? 0 0। क्वेश्चन है आपका, भाजक और लगातार शेषफल दिए आपको और पूछता है आपसे संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 5 4 3 से भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 1 3 1 बचते हैं। तो आपको क्या कहा है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे इतने से भाग देने पर शेषफल क्रम से इतने बचते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं, अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आपको शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। और आप 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आपके पास 1 बचता है। 4 से भाग देते हैं तो शेषफल आपके पास 3 बचता है। और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल आपके पास 1 बचता है। अब क्या करेंगे आप इन सवालों में, इधर से आप इनको मिलाते जाइए, यानी एक जीना सा बना। जब इस तरह से मिल जाए आपकी, तो आपको इन सबके बीच में एक एक कट लगाना है। नीचे की तरफ से चलना है, इधर से 3 में आप 1 जोड़ेंगे, ये जोड़े का निशान बना हुआ है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर 4 का आप 4 के साथ गुना करेंगे, 16 बनेगा। 16 में आप 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का गुना करेंगे फिर आप 5 के साथ, 19 मुझे 95 होगा। 95 के साथ आप 1 जोड़ देंगे तो 96 बन जाएगा। 96 का आप 2 के साथ गुना करेंगे तो 192 बनेगा। और 192 का आप 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी संख्या कितनी, 193। इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 1 बचता है। 2 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। और 5 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। तो मैंने बताया था आपको कि इन्हें इस तरह से मिला दीजिए आप पहले, और इनके आपको बीच में से कट लगा देना। तो यहाँ पर आपका प्लस बन जाता है, ये आपका गुना, फिर प्लस, फिर गुना और फिर प्लस। नीचे की तरफ से आपको चलना है, तो 5 और 1 6, 6 का 4 के साथ गुना तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे आप 26, 26 का 2 के साथ गुना तो 52, 52 में 1 जोड़ देंगे आप, कितना होगा आपके पास यहाँ से 53 हो जाएगा।